हर हर महादेव बोलता हूँ और प्रत्येक दिन की सुबह की शुरुआत का थोड़ा सा अंदाज अलग होता है। अपने जीवन की सुबह की शुरुआत शिव के साथ होती है और शिवत्व को समझकर अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ स्वरूप में भिन्न भिन्न विचारों के साथ मर्दन करते हुए जब मैं बाहर निकलता हूँ और माँ भगवती के चरणों में अपनी सुबह की शुरुआत का सर नवाता हूँ और वहाँ से जब मैं पार्क पहुँचता हूँ और वहाँ की ऊर्जा और वहाँ सूर्यदेव के साथ जब अपनी सुबह की समागम होती है तो जीवन की एक अलग सी खूबसूरत दिशा और एक अलग सी प्रतिबिंब अपने मन को हमेशा धारा प्रवाह और शुद्धता के साथ प्रवाहित करती। चलिए जय श्री राम बोलिए। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम। बच्चों के साथ मिलना और बच्चों की सुबह की शुरुआत, अपने को फिट रखना, अपने को एक अनुशासन के साथ लेकर चलना, अपनी जीवन की एक प्रतिबद्धता और उस भागम भाग में सबों के साथ स्नेहात्मक वंदन और अभिनंदन। जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। अपनी जीवन की सबसे बड़ी प्रमुखता है। समय कितनी भी गति तेज सकती है, क्योंकि समय की गति कभी तेज नहीं होती है, समय की गति कभी मंद नहीं होती है। वह अपनी एक अलग स्वरूप से निरंतरता के साथ समय चलती रहती है। उस समय में आपका और मेरा और सबों का काम होता है कि उसका सही से मूल्यांकन करना, उस समय के साथ सही से अपनी जीवन की धारा को संचालित करना। प्रत्येक दिन अपने मन के अंदर में बैठी हुई आलस रूपी कुंठित मानसिकता के विचारों को हमेशा मर्दन करते हुए जब आगे निकलते हैं तो आपका सुबह और आपकी जीवन शैली में अलग सी शुद्धता और अलग सी प्रतिबद्धता स्वतः समाहित। जय श्री राम। जय जय। एक परिवार में जब सबों के साथ मिलते हैं, सुबह का परिवार एक अलग सा परिवार होता है, क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति की एक अलग विचार होती है, हर व्यक्ति की एक अलग विचारधारा होती है और सबों में एक अलग सी कौतूहलता होती है, सबों के अंदर में एक अलग सी शुद्धता होती है। सभी ऊर्जा मीट होते हैं। यह पार्क नहीं होता है, यह एक ट्रांसफार्मर होता है, एक पावर टैंक होता है, जहाँ सबों के अंदर में भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाएं समाहित रहती है। और जब आप सबों के साथ स्नेहात्मक मिलते हैं तो वह ऊर्जा आपके जीवन को कहीं न कहीं धारा प्रवाहित करती है। हर व्यक्ति की विचारों के साथ अपने आप को सामंजस्यता बना करके निरंतरता के साथ अपने जीवन को एक सही लचक के साथ, सही विचारों के साथ, सही संयम के साथ जब आप रिदम, जब आप खूबसूरत सी धुन बनाते हैं तो उसकी जो सुनाई देती है, उसकी जो गूंज निकलती है वो बहुत मधुर होती है। और वो मधुर गूंज कभी जब आप स्वस्थ रहेंगे, जब अपने शरीर को लचीलापन बना कर रखेंगे, बैलेंस करके चलेंगे, वरना यह संभव नहीं होता है। क्योंकि फिट रहना होता है। फिट रहना का मतलब क्या होता है कि जो व्यक्ति फिट है वो कहीं पर भी फिट हो सकता है, और जो कहीं भी फिट हो सकता है वो कहीं भी हिट हो सकता है। अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ खासकर मैं इसलिए जुड़ कर रहता हूँ कि सबों में एक बहुत ही ऊर्जा होती है। सब पावर बैंक होते हैं सब, और उन मजबूत पावर बैंकों के साथ जब आपकी मुलाकात होती है, जब आपकी बात होती है तो 10 सेकेंड आप उनके विचारों से, उनकी ऊर्जा से आपके अंदर में एक अलग सी जागृति प्रदान करती है। जो जागृति अंतर मन में बैठी हुई विचारों को हमेशा भस्म करती है। आलस रूपी नकारात्मक शक्तियां हमेशा आपको किसी न किसी रूप में कुंठित करती है। वह खासकर जब बच्चों के साथ आप मिलते हैं, जो युवा होते हैं, जो युवा वर्ग होते हैं, उनमें इतनी
तकलीफ नहीं होती है जितने बुजुर्गों में होती है। इसलिए हमेशा अपने से कम उम्र के बच्चों के साथ रहें, क्योंकि उनके जीवन, उनसे आदर, उनसे स्नेह, उनसे जो एक स्पंदन मिलता है, उनको एक अलग खूबसूरती मिलती है, वो आपके चेहरे को, आपके चरित्र को मजबूती देने में, निर्माण तो संभव होता नहीं कि जिस उम्र के पड़ाव पर हम सभी खड़े हैं, न चरित्र का निर्माण हो सकता, चरित्र खराब हो सकता है, क्योंकि इतनी घोर तपस्या के बाद जब आप अपने चरित्र का चित्रण आप स्वतः करते हैं, सबों के सामने करते हैं, तो उसका वर्णन जीवन को एक अलग सी दिशा देता है। माँ गंगे के पास जाना और वहाँ की जो जीवन की एक अलग सी खूबसूरती और कृषि प्रतिबिंब जब आपके जीवन को खूबसूरती देती है, और सभी उस खूबसूरत लम्हों को जब अपने कैमरे में कैद करते हैं, क्योंकि जो पल जाता है वो वापस नहीं आता है। तस्वीर में बार बार बोलता हूँ, तस्वीर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप जीवित हैं, इसलिए तस्वीर जरूरी होता है, वरना किसी न किसी कोने में आपके ऊपर तस्वीर लटक जाती है। वह तस्वीर आपके जीवन या नहीं जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तस्वीर आपकी केवल अच्छी बातों को बच्चों के लिए यादगार पल बना के रखता है। हमेशा ईश्वर के साथ जुड़कर और हमेशा नमन करके चलते हैं। जीवन में सामंजस्यता की एक अलग सी कोई तस्वीर है यह। माँ के साथ एक अलग सी सुखद अनुभूति, बचे हुए लम्हों को हमेशा पल याद करने की छोटी सी मन के अंदर में एक शीतलता, एक सम्मोहन। शब्दों के लिए यह बहुत कठिन है कि शब्दों को इसे संजोया जा सकता है शब्द, क्योंकि भावनाओं को शब्द से और शब्द को भावनाओं से बांध नहीं सकते। हमेशा एक नियम, एक निरंतर गति के साथ अपने जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर चलते हैं। जीवन की एक खूबसूरत पल, एक खूबसूरत लम्हा हमेशा आने वाले कितने वर्षों तक यह हमेशा सुख अनुभूति देता रहेगा। यही अपनी सोच और यही सोच के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती। सामंजस्यता में बार बार बोलता हूँ, सामंजस्यता, सबों के साथ सामंजस्यता ही जीवन की सबसे समृद्ध कड़ी होती है। व्यक्ति व्यक्ति से, परिवार परिवार से, लेकिन इंसान सबों के साथ जब जुड़कर रहता है तो उसकी अलग सी शख्स से शख्सियत तैयार हो जाती है। माइग्रेन, सर्वाइकल के लिए बहुत एक्सरसाइज होता है। इसलिए हमेशा नियमों के साथ आप स्वस्थ हैं। इसलिए किसी भी जगह पर जाके 2 पैसा या 5 पैसा या किसी भी विषम परिस्थिति से लड़ के आप बाहर निकल सकते, लेकिन ऐसे संभव नहीं। इन्हीं सुखद अनुभूतियों के साथ हमारी प्रत्येक दिन की सुबह इसी अंदाज से होती है। आप सबों के साथ मिलकर मैं सुबह एक सही दिशा पर जब लेकर चलता हूँ, निरंतर मन में एक अलग सी प्रतिबद्धता, एक अलग सी मजबूत जीवन शैली हमेशा हिल खोरे लेते रहती है, और हमेशा यादगार लम्हा, यादगार पल हमेशा खूबसूरत होता है। इन यादगार पलों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है। हमेशा खुश रहना, हमेशा मस्त रहना, यही जीवन का सबसे मुख्य लक्षण है।